हाँ तो कैसे हैं आप लोग, ठीक है? तो चलिए हम वहां तक थ्योरी बता दिए थे, अब आगे देखते हैं यहाँ से। ये बता दिए थे हम बहुपद का गुणांक। चलिए नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हम, बहुपद के पद। बहुपद के पद किसको कहा जाएगा? जैसे कि a0 a1x1 a2x2 a3x3 a4x4 a5x5 डॉट डॉट an कोई बहुपद हो, तो ये जो जिससे मिलकर बहुपद बनता है उसी को कहा जाता है बहुपद का पद। जिससे मिलकर बहुपद बनता है उसी को क्या कहा जाएगा? बहुपद का पद। जैसे कोई पूछेगा कि 9x² प्लस 5x का पद बताइए, तो पद क्या क्या है इसमें? 9x² कॉमा 5x। आया समझ में? बुझाया? बहुपद का पद किसको कहा जाता है? जिससे मिलकर बना होता है। जैसे 4x² प्लस 9xy माइनस 3x के पावर 5 प्लस 4y²। अगर ऐसा आएगा तो इसका पद क्या क्या हो जाएगा? 4x², फिर 9xy, फिर माइनस 3x के पावर 5, फिर 4y। इसी को क्या कहा जाएगा? बहुपद का पद। इसी को क्या कहा जाएगा? बहुपद का पद। बोलिए दिक्कत है? अब आता है बहुपद का घात। चर x के महत्तम घात को बहुपद का घातांक यानी कि घात कहा जाता है। जो सबसे बड़का घात रहेगा उसी को कहा जाता है बहुपद का घात। जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसी को क्या कहा जाएगा? बहुपद का घात। जैसे एग्जांपल देखो, 9x के पावर 5 प्लस 6x² प्लस 12 का घात कोई पूछेगा क्या है, तो सबसे बड़ा पावर देखना है। पावर सबसे ज्यादा पावर 5 पर रहा है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा? नहीं बुझाया? गुणांक मत देखना, क्या देखना है? घात। जैसे यहां पे लिखे हैं हम 4x² प्लस 12x³ प्लस 16x के पावर 20 प्लस 3x के पावर 4 का कोई पूछेगा घात कितना है? 20। सबसे अधिकतम घात को बहुपद का क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। सबसे अधिकतम घात को क्या कहा जाता है? बहुपद का। चलिए बताइए इसका घात जल्दी से बताइएगा, कौन कितना होगा? बोलिए जल्दी से, घात कितना होगा इसका? इसका घात होगा, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पे -3 है, यह बहुपद नहीं है। तो घात को चाहिए बहुपद। आप लोग तनके में आंसर दे रहे हैं, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं था, क्योंकि यहां पे घात माइनस में नहीं होना चाहिए। ये तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है तो बहुपद के घात कैसन? जब कोई आइले नहीं खे तो मिठाई कैसे बटा गई? बुझल ना? 3x² प्लस 16x के पावर 2 प्लस 9x के पावर 5 का घात बोलो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आया समझ में? बहुपद का घात किसको कहा जाए? चलो लिख लो इतना। अब आता है नेक्स्ट बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण मतलब बहुपद का बंटवारा। बहुपद का बंटवारा दो प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से किया गया है। देखो ये हो गया आपका बहुपद, और इसका बंटवारा जो है ना, इसको वर्गीकरण जो किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। एक किया गया है घात के आधार पर। किसके आधार पर किया गया है? और दूसरा किया गया है आपको पद के आधार पर। एक किया गया है घात के आधार पर और दूसरा किया गया है पद के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर किया गया है? पद के आधार पर। एक किया गया है घात के आधार पर, दूसरा किया गया है पद के आधार पर। याद हो जाएगा बहुपद का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से, एक घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। एक घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। समझ में आ गया? अब देखते हैं घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर होता है एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, शून्य बहुपद। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, शून्य बहुपद। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और शून्य बहुपद। जैसे एक घातीय बहुपद किसको कहा जाएगा? एक घातीय बहुपद, इतना लिखिए पहले। चलिए देखिए,
एक घातीय बहुपद किसको कहा जाए? एक घात वाले बहुपद को, जिस बहुपद का घात एक है, जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद का घात कितना हो? एक हो, उसी को कहा जाता है एक घातीय बहुपद। जिस बहुपद का घात एक होता है उसी को क्या कहा जाता है? एक घातीय बहुपद। इसके बाद में इसे रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। कौन सा बहुपद कहा जाता है? एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। रैखिक बहुपद या तो एक पदी होता है या द्विपदी। जैसे एग्जांपल में इसका हो जाएगा 3x, एक घात का है ना, 4x + 5, 9 - 13x, ये एक घातीय है कि नहीं है? तो इसी को कौन सा बहुपद कहा जाएगा? एक घातीय बहुपद। समझ में? एक एक ना है, एक घातीय बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद का अगर पूछेगा कि व्यापक रूप क्या होता है, ये पूछा है कई बार। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? जैसे 3x + 6, 9x - 7, 12x, 12 + 21x, ये सब कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b, ax + b। समझ में आ जाएगा? बहुपद का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से, घात के आधार पर, पद के आधार पर। घात के आधार पर, पद के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद होता है एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और शून्य। एक घातीय किसको कहा जाएगा? जिसका एक घात हो। एक घातीय किसको कहा जाएगा? जिसका घात एक हो। और एक घातीय बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद भी उसको कहा जाता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, ax प्लस, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 बोलना है, क्योंकि अगर कभी भी a अगर 0 के बराबर हो गया तो ये हो जाएगा 0x + b, अब बराबर केवल b ना आ जाएगा। तो इसीलिए 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। अब आता है देखो द्विघात बहुपद। दो घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद। एग्जांपल हो जाएगा जैसे 3x², नहीं तो 4x² + 6, नहीं तो 12x² + 16x + 8। तीनों प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ, ये एक घातीय नहीं है, इसका घात देखो 2 है। अच्छा, यहाँ पे ये, हाँ ये देखिए, ये द्विघातीय बहुपद कहलाता है। यहाँ पे क्या लिखाएगा? द्विघातीय बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघातीय। एग्जाम्पल लिखने आ जाएगा अपने से, एग्जाम्पल अपने से लिख देना है, बस दो घात वाला लिख देना है। कुछ हो एक से बेसी मत लिखना है, अब स्क्वायर से बेसी नहीं लिखना है। अब पूछता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ax² + bx + c को द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहा जाता। ax² + bx + c को क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जहां a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? जैसे 5x² + 9x + 6, 12x + 6x² या 9x², ये सब कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। एक घात वाले को एक घातीय और एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। दो घात वाले को द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx प्लस ax² + bx प्लस, आ जाएगा समझ में? चलिए लिखिए इतना। हो जाएगा। इसको बोलने के लिए कुछ कहेंगे, स्क्वायर नहीं कहेंगे, इसमें कुछ कहेंगे, क्यूब नहीं कहेंगे, क्यूब बोलना लेंगे, लास्ट 2 तक रखेंगे। एक आदमी थे, वो किसी के घर चले गए, टीचर थे, टीचर। अच्छा चलो बताते हैं। स्कूल में एक टीचर खड़ा करा एक बच्चे को, बोले कि चल बचवा बताओ, अगर तुम्हारे घर हम आएंगे तो क्या करोगे? तो बोला सर प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके आपको बैठाएंगे, बैठा के पानी उनी दे के चाय बनाएंगे। तो बोला कि चाय कैसे बनाओगे? तो दूध से बनाएंगे। तो अगर घर में दूध ना हो तो बोला जाएंगे बाजार से खरीद के लाएंगे। तो टीचर बोले कि बचवा अगर दूध 42 रुपया 75 पैसा रुपये किलो हो तो 126 ग्राम दूध के दाम कितना होगा? तो लिखवा फंस गया उसे, अब ओकरा ही नहीं रहा था, ओकरा के 2 छड़ी मारे बैठा दिए, दूसरा खड़ा कराए, चलो जी खड़ा हो जाओ, अगर हम तुम्हारे घर जाएंगे तो क्या करोगे? बोला सर प्रणाम करके बैठाएंगे।
तो फिर क्या करोगे, तो फिर पानी पानी मीठा देंगे। फिर क्या करोगे, तो फिर चाय बनाएंगे। तो फिर चाय कैसे बनाओगे, तो बोला कि सर दूध में बनाएंगे। तो बोला दूध घरे ना हो तो क्या करेंगे, तो बोला पड़ोसी से मांग के लाएंगे। तो बोला कि पड़ोसी के पास ना हो तो क्या करोगे, बोला दूसरा घर में जाके मांगेंगे। बोला को ओकरो घरे ना हो तो क्या करोगे, तो बोला तीसरका के घर जाएंगे, चौथका के घर जाएंगे, भर गांव जाएंगे, ना रहेगा तो नींबू में के चाय बना देंगे, लेकिन दूध खरीदने बाजार ना जाएंगे। कुछो कह लीजिए, हम दूध खरीदने बाजार में ना जाएंगे तो ना जाएंगे। वो सही कुछो बोलना, कुछो बोलवा लीजिए, लेकिन दू ना बोलेंगे, पहिल का वाला में एकरा में ना बोलेंगे। त्रिघातीय बहुपद, अब कौन सा बहुपद आता है, त्रिघातीय बहुपद। तीन घात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। तीन घात वाले बहुपद को कौन सा कहा जाएगा बहुपद, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। देख लो एग्जांपल, ए एक्स क्यू प्लस 9, 11 प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 62 एक्स क्यू। कुछो लिखो, तीन से ज्यादा मत लिखना, और तीन वाला एगो लिखना ही जरूरी है ओकरा में, तीन वाला लिखना। त्रिघातीय बहुपद का अगर व्यापक रूप देखा जाएगा तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है, याद कर लो, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघातीय बहुपद, जहां ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0, ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, ये त्रिघातीय बहुपद नहीं है, द्विघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बनाइए इसको। यहाँ पे 12x, ये q, ये त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप देखो, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद करो, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था ax प्लस बी, सॉरी, एक घात बहुपद का व्यापक रूप था ax प्लस बी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप था ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। समझ में आ जाएगा। अब आता है शून्य बहुपद, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। अगर जैसे एग्जांपल 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, 0y स्क्वायर प्लस 0y प्लस 0, जितना भी कोतनो बड़ा बहुपद लिखो उसका सब गुणांक क्या बना दो 0, तो उसी को क्या कहा जाएगा, शून्य बहुपद। उसी को क्या कहा जाएगा, याद हो जाएगा। एक घातीय एक घात हो, द्विघातीय दो घात हो, त्रिघातीय तीन घात हो। एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए इज नॉट इक्वल टू, याद हो जाएगा। ये था घात के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुत सारा हो जाएगा, चतुर्पदी, पंचपदी, छठपदी, बहुत सारा हो जाएगा। एक पद के आधार पर एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी। चलिए लिखिए इतना। अच्छा, इसको शायद नहीं बोले हैं तो इसको भी लिख लीजिएगा, लिख लिए होंगे तो ठीक है, चलने दीजिए। और ये तो लिख लिए, अगला देखते हैं। अब आता है एकपदी बहुपद किसको कहा जाता है। एकपदी बहुपद किसको कहा जाता है, एक पद वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाएगा, और दो पद वाले को कौन सा बहुपद कहा जाएगा। एक पद वाले बहुपद को एकपदी बहुपद कहलाता है। दो पद वाला बहुपद, ये देखो इस सवन में एक ही पद लिखा हुआ है, द्विपदी ना, इसमें कौन सा हो जाएगा, त्रिपद बहुपद। ये कौन सा हो जाएगा, त्रिपद। तो एक पद वाले को एकपदी, द्विपद वाले को द्विपदी, और तीन पद वाले को कौन सा बहुपद कहा जाएगा, त्रिपद। जैसे अब देखो, एक पद वाला बहुपद लिखने के लिए आपको घात नहीं देखना है, कुछ लिख देना है, बस एक पद होना चाहिए उनमें। जैसे आप लिख सकते हो 3x के पावर 5 भी, कोई दिक्कत, आप 3 भी लिख सकते हो, केवल 9x भी लिख सकते हो, 6x स्क्वायर भी लिख सकते हो, खाली एक पद लिखना है। को पद लिखना है, खाली दो पद वाले में भी घात नहीं देखना है, आपको कुछ लिख देना है, खाली 2 पद होना चाहिए उनमें। 6x स्क्वायर प्लस 2, 3x प्लस 5, 6x के पावर 10 प्लस 8 डॉट डॉट, बहुत सारा हो सकता है। 3 पद वाले में को पद लिखना है, 3 को खाली पद लिखना है। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8,
6x³ प्लस 4x² प्लस 5 डॉट डॉट, बहुत सारा वो लिख सकते हैं आप, बस 3 गो पद लिख देना है आपको। ये नहीं देखना है कि घात कौन सा लिखे, इसमें हम लिख सकते हैं 16x⁸ प्लस 9x² प्लस 6। बुझा रहा क्या करें हम? घात नहीं देखना है, केवल क्या लिख देना है आपको? पद लिख देना है, 3 गोले बेसी नहीं होना चाहिए। अब आता है नियतांक बहुपद। शून्य घात वाले बहुपद को नियतांक बहुपद कहा जाता है। शून्य घात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाएगा? नियतांक। वैसा बहुपद जिसका घात शून्य हो, जैसे 3 खाली लिखा हुआ है, हम 3 को लिख नहीं सकते हैं x⁻0। तो इसका फिर जितना अगर किसी भी संख्या का वैल्यू 0 अगर होता है, पावर 0 होता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 तो होना जाएगा नियतांक ये। अगर किसी बहुपद का घात 0 हो तो उसी को कौन सा बहुपद कहा जाता है? नियतांक बहुपद कहा जाता है। उसी को कौन सा बहुपद कहा जाता है? नियतांक बहुपद कहा जाता है। बोलिए समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए इतना। नेक्स्ट आता है द्विद्विघात बहुपद। द्विद्विघात बहुपद, द्विद्विघात बहुपद। देखिए 4 घात वाले बहुपद को द्विद्विघात बहुपद कहा जाता है। देखो द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, दो दो। 4 घात वाले बहुपद को द्विद्विघात बहुपद कहा जाता। जैसे देखो हई हतना एगो बहुपद है ना, तो 4x² प्लस 3x⁴ प्लस 3, 4 है कि नहीं है घात इसका? घात इसका 4 है कि नहीं है? 9x⁴ प्लस 5x², 4 घात है कि नहीं है इसका? तो 4 घात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाएगा? द्विद्विघात बहुपद कहा जाता। अब देखो कोई पूछेगा कि किसी भी बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितना होता है? किसी भी बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? देखो घात पर निर्भर करता है। जितना घात रहेगा ओकरा से एक ज्यादा पद हो सकता है। मतलब कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद में कोगो पद हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा। द्विघात बहुपद में कोगो पद हो सकता है? तो द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? 2। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? 2। तो उसमें पद भी कितना हो जाएगा? पद कितना हो जाएगा? 2 और 1। किसी भी बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या उसके घात से एक अधिक होता है। यानी कि अगर हमें द्विघात बहुपद लिखना होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में पद, द्विघात बहुपद में पद बराबर तो 2 प्लस 1 बराबर 3। देखो इसे लिखेबो करता है ax² प्लस bx प्लस c ना लिखाता है, 3 गुना पद लिखाया 1 2। अगर त्रिघात बहुपद देखते होंगे आप तो याद होगा, आज ही बताए अभी तुरंत, ax³ bx² प्लस cx प्लस, गिनो तो पद को है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो पद है। किसी भी बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या उसके घात से एक अधिक होता, उसके घात से एक अधिक होता। पदों की संख्या समझ में आ जाएगा? किसी भी बहुपद में पदों की संख्या कितना हो जाएगा? घात से एक अधिक। बुझा जाएगा? अब आता है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। यदि कोई बहुपद दिया रहे तो उसके चर के स्थान पर किसी निश्चित मान को रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे कहा जाता है बहुपद का। चर के स्थान पर कोई मान रख दोगे, निश्चित संख्या को रख दोगे, जो मान प्राप्त होगा उसी को कहा जाता है बहुपद का। जिस एग्जाम्पल को लिखा हुआ है यहाँ पे, px बराबर 5x प्लस 9x² प्लस 12 का x बराबर 1 पर मान ज्ञात करें। 9th क्लास में ऐसा बहुत सारा पढ़ना था। x बराबर कितना रख देंगे? 1 रखने पर, तो रख दीजिए p1 बराबर 5 गुना 1 प्लस 9 गुना 1 का प्लस 12, या p1 बराबर 5 और 9 प्लस 12, 12 5 17, 17 9 21, या p1 बराबर कितना हो जाएगा? 21। यानी कि बहुपद का मान कितना हो गया इसका? बहुपद का, गलती जोड़ेगा, 9 5 14 12 26 होगा, 26 कितना हो जाएगा? 26। बहुपद का मान कितना हो जाएगा बबुआ? 26। बोलिए दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम?
क्या बता रहे हैं, समझ में आया? हम ये कह रहा है कि बहुपद का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा बहुपद का मान। क्लियर है ना? चलो उतारो इतना। बहुपद के शून्यक, देखो कोनो कोनो मान रखने पर जो प्राप्त होगा उसको कहा जाएगा बहुपद का मान। कोनो मान रखने पर जो प्राप्त होगा उसको क्या कहा जाएगा? बहुपद का। लेकिन कोनो मानवा रखेंगे वो जीरो हो जाएगा। कोनो ऐसा मानवा रखेंगे कि बहुपदवा क्या हो जाएगा, तो उसी को कहा जाएगा बहुपद का शून्यक। उसी को क्या कहा जाएगा? बहुपद का शून्यक। जांच करें कि क्या px बराबर 3x² माइनस 5x प्लस 5x माइनस 8 के शून्यक एक है। अगर एकरा के रखे एकरा में जीरो आ गया तो इसको क्या कहा जाएगा? बहुपद का शून्यक। px बराबर क्या दिया है? 3x³ प्लस 5x माइनस 8। P1 x 1 रखने के लिए बोला है ना, तो 3 गुना 1 का क्यूब प्लस 5 गुना 1 का माइनस, या P1 बराबर 3 1 का क्यूब करेंगे तो कौन अंतर ना पड़ेगा? 3 प्लस 5 माइनस 8, या P1 बराबर 8 माइनस 8, या P1 बराबर 0। आ गया क्या जीरो? अगर कोई ऐसा मान रखेंगे जिससे उस बहुपद का वैल्यू जीरो हो जाए तो उसी को कहा जाता है बहुपद का शून्यक। लिखेंगे इसीलिए बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। बोलिए दिक्कत है, प्रॉब्लम है कोनो? आया समझ में? उतार लो इतना। अगर कोई वैल्यू रखेंगे और जीरो हो जाएगा तो उसी को क्या कहा जाता है? बहुपद का शून्यक। ऐसे प्राप्त हो जाएगा तो बहुपद का क्या कहलाएगा? वो मान। क्या कहलाएगा? बहुपद का। अब देखो ये जितना भी पॉइंट है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना होता है? देखो अभी तुरंत बताएं कि घात देख करके आप पद बता दीजिएगा। जैसे पंडित जी के पास देखते हैं हाथ दिखा के आपका पूरा जन्म कुंडली बता देते हैं हम लोग। आधार कार्ड ले जाइए, आपका पूरा बायोडाटा बता देगा, वो खाली ऐसा हाथ लगाइएगा तो हो जाएगा ना। ये पंडित जी वाला तो झूठ होता है आधा, आधार कार्ड वाला सच होता है। देखना कहीं फिंगर मत लगा देना, नहीं तो फिर आपका कुल बैंक में का पैसा निकाल लेगा वो सब। किसी बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या जो होती है उसके घात से एक ज्यादा होता है। पदों की अधिकतम संख्या जो होता है उसके घात से एक 10 घात वाला बहुपद होगा तो उसके पद कितना हो जाएगा? 11। 12 घात वाला बहुपद होगा तो उसका पद कितना हो जाएगा? 13। लेकिन किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके घात के बराबर होता है। अगर द्विघात बहुपद का शून्यक ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? 2 गो। त्रिघात बहुपद का शून्यक ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? 3 गो। 4 घात वाला बहुपद का शून्यक ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? 4 गो। 5 घात वाला बहुपद का शून्यक ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उसके अधिकतम घात के बराबर होता। 10 घात वाला बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक कौ गो आ जाएगा? 10 गो। पद कौ गो आएगा? 11 गो। पद कौ गो आएगा? किसी रैखिक बहुपद के ax प्लस बी के लिए जो शून्यक होता है, रैखिक बहुपद ax प्लस बी के लिए शून्यक होता है माइनस बी बाई ए। किसी रैखिक बहुपद ax प्लस बी के लिए शून्यक कितना होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई। द्विघात बहुपद के शून्यकों को अल्फा और बीटा, द्विघात बहुपदों के शून्यकों को अल्फा और बीटा तथा त्रिघात बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा गामा द्वारा सूचित किया जाता। हॉय देखिए है अल्फा, कौची है? अल्फा। हॉय है बीटा, कौची है? वर्ण बीटा नहीं, ओनली बीटा। हॉय है आपका गामा, मामा नहीं, गामा। क्या है ये? द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा और त्रिघात बहुपद के शून्यकों को अल्फा बीटा गामा द्वारा सूचित किया जाता है।
आवश्यक नहीं है कि किसी बहुपद का शून्यक शून्य हो। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी बहुपद का शून्यक 0 हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। एक बहुपद के एक से ज्यादा शून्यक हो सकते हैं। कोई बहुपद रहेगा वो करे, ये जरूरी नहीं कि एक एक खाली शून्यक होगा, बहुत सारा शून्यक भी हो सकता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। कोई भी रैखिक अगर बहुपद हो, ऐसे 3x+5 का बोलेगा कि शून्यक क्या होगा, तो ये हो जाएगा -5/3। एकरा अलावा कुछ नहीं होगा, एकरा अलावा कोई भी शून्यक नहीं होगा। ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया क्या क्या कर रहे हैं। किसी भी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या उसके घात के बराबर होता। रैखिक बहुपद यानी कि x+b का जो शून्यक होता है -b/a होता है। कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को अल्फा बीटा और त्रिघात बहुपद के शून्यकों को अल्फा बीटा और गामा द्वारा सूचित किया जाता। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी बहुपद का शून्यक शून्य हो। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकता और प्रत्येक रैखिक बहुपद का शून्यक एक और केवल एक होता है, एक और केवल एक होता है। बोलिए समझ में आ गया? चलिए उतार लीजिए इतना। अब नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.1। आलेख से बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। आलेख से बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। किसी बहुपद px के लिए आलेख x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है, उन बिंदुओं की संख्या ही उस बहुपद के शून्यकों की संख्या कहलाती। अगर आलेख देख करके बताना होगा तो आपको बस देखना है कि कई बार टच किया है x अक्ष को। जितना बार x अक्ष को टच किया होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बता देंगे, आप लोग को ज्यादा घबराने का बात नहीं है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बहुपद के आलेख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना हमेशा। रैखिक बहुपद का जो आकार होता है वो रैखिक होता है। अगर रैखिक बहुपद का कभी आलेख खींचोगे तो सीधा ऐसे ऐसे खिंचाएगा, ऐसे ना ऐसा सीधा खिंचाएगा, लाइन खिंचाएगा। को रैखिक बहुपद का अगर आलेख खींचेंगे तो कैसे खिंचाएगा, लाइन खिंचाएगा। और द्विघात बहुपद का आलेख खींचेंगे तो ऐसे टेढ़ खिंचाएगा, ऐसे खिंचाएगा, टेढ़ टाढ़ से खिंचाएगा। रैखिक बहुपद का आलेख एकदम रैखिक होगा, सीधा होगा। लेकिन द्विघात बहुपद का आलेख जो होगा कैसन होगा, टेढ़ टाढ़ होगा। टेढ़ टाढ़ मतलब कि एक परवल है, परवल नहीं देखे होंगे, अरे घरे परवल के सब्जी ना बनता होगा, तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। द्विघात बहुपद का शून्यक कैसा होता है, आलेख खींचेंगे तो ऐसे टेढ़ टाढ़ खींचाएगा। ठीक, यदि बहुपद में x² का गुणांक धनात्मक होता है, देखो जो द्विघात बहुपद का शून्यक होता है आलेख होता है, या तो ऐसे खिंचाएगा और नहीं तो ऐसे खिंचाएगा, या तो ऊपर मुंह रहेगा ऐसे, नहीं तो नीचे रहेगा। अगर धनात्मक होगा तो परवलय का मुंह ऊपर खुला रहेगा। अगर ऐसे रहेगा 3x² + 5 3x² + 5x, तो ये प्लस में है ना 3, तो एक आलेख ऐसे ऊपर पड़ खिंचाएगा। अगर यही ऋणात्मक होगा तो नीचे मुंह हो जाएगा एक। आप कुछ गलती नहीं करते हैं तो इसे उठा के मुड़िए चलते होंगे। गलती तन को पापा के सामने जाना है, गलती की ऐसे जाते होंगे नहीं से ऑटोमेटिक ऐसे हो जाता होगा। है ना, देख वो बोलते होंगे ऊपर देखो ऊपर। अच्छा कुछ दिक्कत ना होता होगा, रिजल्ट लेके जाते होंगे तो ऐसे करके जाते होंगे, पापा देखा देखा। तो ऐसे ही अगर धनात्मक होता है तो मुंह कहने खुला रहेगा, ऊपर है। घरे कुछ टीवी पंखा फोड़ दिए हैं तो मुंह नीचे हो जाएगा ना, तो उसका आलेख हो जाएगा नीचे। बहुपद के मूल किसको कहा जाता है, किसी बहुपद के शून्यक को ही बहुपद का मूल कहा जाता। शून्यक को ही क्या कहा जाएगा, बहुपद का अशून्य बहुपद का शून्यक। शून्य बहुपद का शून्यक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। शून्य बहुपद का शून्यक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। क्यों, अरे बबुआ 0x² + 0x + 5 के कोई शून्यक बोलेगा कि कितना होगा, तुम कुछ रखो ना 0 आएगा वो। काहे, अगर x = 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो 0 × 1 का स्क्वायर + 0 × 1 का + 0 है, सब 0 ना हो जाएगा। तो 2 रखो, 5 रखो, 20 रखो, मोनू को उठा के रख दो 0 × मोनू का स्क्वायर, तो फिर ये 0 मोनू भी 0,
सब जीरो हो जाएगा ना। कोई भी वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा, किसी शून्य बहुपद का शून्य क्या होता है, दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता हो जाएगा। समझ में आ जाएगा इतना पॉइंट है। चलो जल्दी से उतारो। अब आता है एक्सरसाइज 2.1। जैसे ही चालू होता है वैसे ही खत्म हो जाता है। जैसे ही चालू होता है वैसे ही क्या हो जाता है, देखना ना, एको मिनट ना लगेगा ये एक्सरसाइज खत्म कराने में। दुनिया का सबसे छोटा एक्सरसाइज यही है। हम लिखने में खाली टाइम लगाई। जितना बार एक शख्स को टच करेगा चाहे काटेगा उतने शून्यक। बुझाएगा। काली मैया जब काट रही थी गर्दन तो जितना बार खून गिरता था उतने राक्षस जन्म लेता था। उस ही जितने बार एक शख्स को टच करेगा उतने ऊपर शून्यक होगा। अब यहां पे बताओ, हेकरा में कहूं एक शख्स को टच किया है तो शून्यक कितना हो जाएगा, हो गया। हेकरा में को बार टच किया है जाके एक शख्स को, खाली ऐसे ऐसे गया है टेढ़ टाढ़ जाके सोच रहा है टकराया है, तो ये टकराया तोरा है या भूलवैला से हमरा भुलाए वाला नहीं की हम खाली हे करे के देखम तो देखम। बुझा रहा है ना। ये नहीं कि हेने कटा है तो एक के गिन लेना कि 1 2 और रोते रोते घर है ना कि हमारा गलती हो गई। गलती गधा समझेगा नहीं तो गलती नहीं होगा। गधा नहीं, बहुत अच्छे हैं आप लोग। यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका शून्य, कितना हो जाएगा ये, इसमें देखो तो 1 2 3 ना बुझा रहा है। एक हैजा कट किया है, हैजा कट किया, यहां पे देखो। अब ये एक बार कटा है ना। अब देखो दूसरा वाला में देखोगे तो 1 2 3 जगह ना हो तो कितना आंसर हो जाएगा। अहेकरा में 1 2, अहेकरा में 1 2 3 4, हेकरा में 1 2 3 कहां ले। अब कट थोड़े ना किया है, खाली छू के निकला है ना। तो अब एक गिनाएगा वो 1 2 3। बुझाया। अगर ये ऐसा निकला होता तब ओकरा के 2 बार गिनते, खाली स्पर्श करके ना निकला है, ऐसे रेखा है, ऐसे खाली निकला है थोड़ा सा छू करके बस ही जा, तो एक बार ना छुआ है खाली। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका कितना, 1 2 खत्म। तो इस तरह से आप लोग का पूरा 2.1 का थ्योरी और ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 2.2 का थ्योरी और उसका क्वेश्चन। ठीक है, आज इतना ही।